सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हर साल हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो वहीं कुंवारी कन्याएं यदि इस व्रत को करती हैं तो उनको योग्य वर की प्राप्ति होती है। इधर राजधानी जयपुर में हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की सवारी बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाती है। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। तीज माता की सवारी जनानी ढ्योढ़ी से पूजा अर्चना के बाद रवाना होकर त्रिपोलिया बाजार से होती हुई चौगान स्टेडियम पहुंचेगी और इस मौके पर पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय तीज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि तीज की शाही सवारी में शामिल होने के लिए देसी विदेशी पर्यटक पहुंचने शुरू हो गई हैं, जिसके लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं शहर में कई स्थानों पर यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। तो शहर की 4 दीवारी में वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। दो दिवसीय तीज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुलाबी नगरी के बाजार घेवरों की महक से महक उठी है। दरअसल तीज के अवसर पर घेवरों की खास मान्यता होती है। हालांकि त्योहारों पर महंगाई का असर भी देखा जा रहा है और इसी पर हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत की ये विशेष रिपोर्ट। सावन का महीना पवन करे शोर के बाद देखा जा रहा है तीज का त्यौहार जो चल रहा है उसमें आज कल सिंजारा मनाया गया था। आज जो तीज माता की सवारी निकलेंगी और आप यहां पे देख सकते हैं कि तीज के अवसर पर जो बात करें घेवरों को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जयपुर शहर के जो बात करें गोपाल जी के रास्ता कहें, चाहे यहाँ पर सुभाष चौक की बात करें, अजमेर गेट की बात करें और चाहे से बात करें सांगनेर गेट की, यहाँ के आसपास की दुकानों में यहाँ पर घेवर सज के तैयार हो गए हैं और विश्व प्रसिद्ध दुकानों के अंदर जयपुर की दुकानों में मानी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घेवर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। यहाँ पर दूध है, पानी है, घी है, इससे मिलाकर यहाँ पर घेवर बनाया जाता है और इलायची पाउडर वो भी लगाया जाता है। घेवर बनाने के बाद इसको यहाँ पर चाशनी में रखा जाता है। और जहाँ तक बात की जाए तीज के त्यौहार को लेकर महिलाएँ लहरिया पहनती है, लहरिया पहनकर पीहर जाती है। नवविवाहिता जो महिला होती है, युवतियाँ होती है, उनके ससुराल से सिंजारा आता है। सिंजारा आने के बाद आज जो तीज माता के सवारी तीज माता की पूजा अर्चना की जाती है और घेवर खिलाने की परंपरा है। तीज माता को घेवर खिलाया जाता है। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे जो व्यापारी है, काम करने वाले हैं, उन लोगों से बात करना चाहेंगे और यहाँ पे जो ग्राहक आए हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे जो घेवर लेने आए हैं कहाँ से आए हैं और घेवरों के भाव वगैरह किस प्रकार के? जालन से है, मैं मालिम नगर से। और देसी घी के भी है और अच्छे मतलब मावा के भी है, बड़े फर्स्ट क्लास है। महंगाई का बाहर देखा जाए, महंगाई देखी जा रही है तो पिछले साल की तुलना में कितना % आपको लगता है कि घेवरों की संख्या कम कर रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं? ज़्यादा लग रही, वैसे तो बढ़ रही है। समय के हिसाब से तो बढ़ रही है ना। वैसे तो कम 100% 150% तो मानो कम से कम ऊपर बढ़ रहा है वैसे। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर घेवर खरीदने आए हैं, घेवर खरीद रहे हैं, क्या मान्यता है घेवर की? क्या मान्यता है घेवर तीज की? वो है भाई ये महंगाई का असर कितना देखा जा रहा है? अब क्या करें, लेना तो पड़ता है ये बाबूजी, लेना तो पड़ता है। ये कहना था कि त्यौहार बनाने के लिए तो प्रकार से संख्या चाहे भले ही कम हो, कीमतें चाहे ज़्यादा हो, परंतु त्यौहार तो मनाया जाता है। हम यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनसे बात करना चाहेंगे। सर, घेवर बनाने की क्या विधि है, किस प्रकार से घेवर बनाया जाता है? पहले घी को गर्म किया जाता है, फिर उसमें बर्फ़ ला करके उसमें जमाया जाता है। फिर वो जैसे वो जम जाता है तो बर्फ़ निकाल ली जाती है। फिर में थोड़ी सी मैदा डाल करके वो हाथ से मसला जाता है उसको। फिर जैसे जैसे घी फूलता जाता है उसमें पहले दूध डालते हैं, फिर दूध डाल के थोड़ी मैदा डालते हैं, फिर उसको ओसनते हैं। फिर इस प्रकार से जैसे दूध डालते रहते हैं, मैदा डालते हैं तो घोल तैयार हो जाता है। इसको खास बात है घी को फुलाना पड़ता है पहले खूब बर्फ़ डाल करके। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कारीगर बना रहे हैं वो एक बोतल के अंदर डाल के बनाए। इसमें जो संख्या देखी जाती है, संख्या गिन के डालते हैं बूंदे या किस प्रकार से अंदाजे चलाते हैं? अंदाज से हो तो जाली जैसे जैसे आती जाती है ना, पता पड़ जाता है घेर बन गया। फिर उसके ऊपर है ना घी डाल करके सेका जाता है। नीचे से तो सीख जाता है, ऊपर से घी डालना पड़ता है जब सीखता है। बात करेंगे महंगाई के असर की। जिस प्रकार से महंगाई देखी जा रही है घी के, तेल के भाव में, चाहे यातायात के साधनों के बारे में देखा जाए तो महंगाई के असर की और जो आम उपभोक्ता की जो परचेजिंग पावर है उस पर क्या कहेंगे? अब ऐसा है, देखो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, कम तो हो नहीं रही है। अब जैसे जैसे त्यौहार आता है वैसे वैसे महंगी हो जाती है चीज़ें।
ये जरूर है, जैसे कोई 51 के लेना 31 लेके काम चलाता है, लेकिन लेते जरूर हैं। ये सोन का काम होता है तीजों का। ये कहना था यहाँ पे दुकान पे आने वाले उपभोक्ता का भी और यहाँ पे जो व्यापारी उनका भी कहना था कि त्यौहार तो मनाना ही पड़ता है, महंगाई का कसर चाहे कितना भी रहे, चाहे संख्या भले ही घेवरों की कम रहे, परंतु घेवर के साथ तीज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कैमरामैन राकेश जैन के साथ लीलाधर कुमार, A1 TV न्यूज़ जयपुर।